दोस्तों, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है चीज़ों को डेलीगेट करने की, अच्छी चीज़ों को, अपनी मनपसंद चीज़ों को फुर्सत से देखने के लिए, कि कोई अच्छी चीज़ आपके सामने आई तो आप उसको सेव कर लेंगे कि इसको हम बाद में देखेंगे फुर्सत से। कोई आपको बहुत अच्छी ड्रेस लगी, आपने निकाला पहनने के लिए, फिर आपने सोचा इसको फिर कभी पहन लूँगी और अच्छी जगह जब जाऊँगी, उसको रख दिया। फिर कभी ऐसा चांस पड़ा कि कोई बुक आपको बहुत अच्छी लगी तो आपने उसको नोट्स बनाए कि इसको मैं बाद में रिवाइज़ करने के लिए रख लेती हूँ। कोई इंसान जिससे आप बात करना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोचेंगे इनसे मैं बाद में बात करती हूँ फुर्सत से। तो ये जो टेंडेंसी होती है चीज़ों को डेलीगेट करने की, पोस्टपोन करने की, वो भी अपनी मनपसंद चीज़ों को, कि इनको हम बाद में देखते हैं, बाद में करते हैं, यकीन मानिए वो बाद कभी नहीं आता है। वो ऐसा टाइम जिसका आप ईगरली वेट कर रहे हैं वो कभी आएगा ही नहीं। जिसके लिए आप जो बुक आपने परचेज़ करके रख ली है कि उसको मैं बाद में पढ़ती हूँ, वो टाइम ही नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि प्रेज़ेंट में चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए उनको प्रेज़ेंट में ग्रैस्प करना सीखिए, उनको प्रेज़ेंट में इम्पोर्टेंस देना सीखिए। उनको फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, अगला क्षण किसी ने नहीं देखा, अगला पल क्या होना है किसी को नहीं पता है। तो क्यों हम अपनी मनपसंद चीज़ों को जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनको हम डेलीगेट करते जाते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी, जैसे कहते हैं ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो जैसी सर्कमस्टेंसेस जो आप सोचते हैं वो कभी हो ही नहीं पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्टडीज़ करते हैं तो हम बहुत सारा मटेरियल लिखते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, और अल्टीमेटली इतना इकट्ठा हो जाता है कि हमारे पास उनको पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता, और जो जिस समय हमको उन्हें पढ़ना चाहिए, हमें उनको ग्रैस्प करना चाहिए, वो टाइम हम खाली उनको नोट करने में वेस्ट कर देते हैं। तो इन शॉर्ट, कि आप, अगर मैं इस चीज़ को आपकी स्टडीज़ से रिलेट करूं तो सीधा सा कहने का मतलब है कि आपको आज जो कुछ भी बेनिफिशियल लग रहा है उसको तुरंत देखिए, तुरंत पढ़िए, तुरंत उसको अपने दिमाग में कैप्चर करने की कोशिश करिए, और थोड़े दिन बाद उसको रिकॉल भी करते रहिए, रिवीजन, रिकॉल। तो ये जो प्रोसेस है, और ये गलतियाँ जनरली बच्चे करते हैं अपने पढ़ाई के टाइम पे, कि वो बहुत मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में ये बुक ले लिया, ये नोट्स ले लिया, इसको पढ़ेंगे, पता नहीं कौन सा समय आएगा जब उसको सबको पढ़ा जाएगा। वो कभी आता ही नहीं है। मैं खुद ये सब करी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा परफेक्ट टाइम कभी आ ही नहीं पाता है। तो आपको एक मैं सजेशन देती हूँ कि आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, कहीं से कोई मटेरियल अच्छा लगे, उसको तुरंत ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, उसको तुरंत जो है अपने दिमाग में भी फीड करिए साथ साथ। ये नहीं कि बस लिया और लिखना शुरू कर दिया बाद के लिए बुक्स इकट्ठा कर लीं, वो बाद कभी नहीं आने वाला है। और आपकी मनचाही चीज़ों के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए आपके पास यही समय है, यही प्रेज़ेंट है। फ्यूचर कोई नहीं जानता कि कौन सी ऐसी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी जिसमें आप अपनी हॉबीज़ को टाइम देना शुरू करेंगे। ऐसे करते करते आदमी बचपन से बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाता है और वो आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आ पाती है। तो अपनी ज़िंदगी को, अपने जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको प्रेज़ेंट में टाइम देना शुरू करिए। थैंक यू।